बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं और वो एक्सरसाइज है हमारे पास 6.7। एक्सरसाइज 6.7 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सरसाइज 6.7 में जिस तरह से आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में हमने एक प्रोडक्ट रूल सीखा था, हमने u इंटू वी का फार्मूला सीखा था। बिल्कुल इसी तरीके से यूँ समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन में हम जो है वो प्रोडक्ट रूल सीख रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जो प्रोडक्ट रूल है उसे पुकारा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.7 जो है ये बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज है, या इसे सिंपल हम बाय पार्ट्स भी कहते हैं। ठीक, तो जिस तरह वहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल सीखा था डेरिवेटिव के लिए, u इंटू वी का फार्मूला सीखा था, इसी तरह से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए जो है वो प्रोडक्ट रूल सीखेंगे जिसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, और उससे जो है फिर हम प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन होगी कि दो फंक्शन होंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, हमें उनको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए फिर हम जो है वो प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज का। बहुत तवज्जो के साथ समझना है आपने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में काम आने वाली एक्सरसाइज है, और ऑब्वियसली इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक्सरसाइज खासी अहमियत रखती है। इंटीग्रेशन इसमें आप नहीं सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इटसेल्फ आप सीखेंगे। इंटीग्रेशन तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर एक्सरसाइज 6.3 तक आपने कर लिया ना बहुत अच्छे से, तो आपको फिर जो है वो फंक्शंस को इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, x इंटू ln x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमने एक काम कर लेना है कि अपना जो क्वेश्चन है उसे मैंने जो है वो i से रिप्रेजेंट कर दिया, या क्वेश्चन को i के बराबर सपोज कर दिया। i से क्यों रिप्रेजेंट किया? तो क्योंकि ये हमारे पास इंटीग्रल है, तो इस वजह से इंटीग्रल की निस्बत से इसको हमने अपने क्वेश्चन को सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अपनी सहूलत के लिए, ज़रा आसानी के लिए हम इसे आई से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। अब हमें जो है वो यहाँ पर फार्मूला सीखना है कि कौन सा फार्मूला है कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और हमने उसको इंटीग्रेट करना हो तो किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फार्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला कहलाता है। तो क्या होगा, सबसे पहले u को एज इट इज आप रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे v को, इंटीग्रेट करेंगे v को, u को बाहर एज इट इज रख देंगे, ठीक है, और v को जो है आप इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद माइनस की साइन आएगी, उसके बाद डेरिवेटिव होगा u का, प्रोडक्ट में इंटीग्रल होगा v का, और इन दोनों के रिजल्ट से आपको जो फंक्शन मिलेगा उसको एक बार फिर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये फार्मूला जो इस वक्त आपके सामने आया है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला कहलाता है। अब यहाँ पे इसको एप्लीकेशन करते हैं, अभी इसको अप्लाई करते हैं तो आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन था मेरा x इंटू ln x, यानी इस वक्त दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है और एक ln ऑफ x। ठीक हो गया, इनमें से एक को u होना है और एक को v होना है। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी करते थे, जब हम डेरिवेटिव करते थे, चैप्टर नंबर 4 करते थे और प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते थे, तो उस वक्त आपको याद होगा मैंने आपसे ये कहा था कि किसी को भी u और किसी को भी v सपोज कर लें, कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से भी सोचेंगे आप, जिस किसी को भी आप u और दूसरे को v मान लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में देखभाल कर जो है वो हमें सपोज करना होगा, एक यकीनन फंक्शन हमारा u है और एक हमारा फंक्शन जो है वो v है। किसको u और किसको v मानेंगे? देखो आमतौर पर इसका तरीक़ाकार ये है कि आपका जो फंक्शन इंटीग्रेट आसानी से हो जाए ना उसको आपने v सपोज कर लेना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी देखो इंटीग्रेट हमने v को करना है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंटीग्रेट हमने v को करना है। तो हमेशा हम v जो है ऐसे फंक्शन को मानेंगे जिसको इंटीग्रेट करना आसान है, और u उसको मानेंगे जिसको डिफरेंशिएट करना आसान है, यानी दूसरा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो u हो जाएगा। देखो एक फंक्शन u है जो हमारे पास इस वक्त, मैं अगर उसको x मानता हूँ तो x को ना तो डिफरेंशिएट करना मसला है ना इंटीग्रेट करना मसला है। x को
ना डिफ्रेंशिएट करना मसला है, अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इंटीग्रेट करना हुआ तो इसका इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाए, इसका मसला नहीं है। इसका मतलब सारा गेम अब इस पर डिपेंड कर रहा है ln ऑफ x के ऊपर। तो ln x को डिफ्रेंशिएट करना आसान है या इंटीग्रेट करना आसान है? तो आपने जितनी भी इंटीग्रेशन पढ़ी है ना, अभी तक आपने ln ऑफ x को इंटीग्रेट करना अभी तक नहीं सीखा है, अभी तक नहीं सीखा है। अगर हम जितनी भी इंटीग्रेशन की बात करें तो ln x को अभी तक हमने इंटीग्रेट करना नहीं सीखा। हाँ, डिफ्रेंशिएट करना हमने सीखा है चैप्टर नंबर 4 में, कि अगर हमें ln ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करना हो तो रूल क्या बताया था कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी वेरिएबल होगा उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसी को ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास नेचुरल लॉग के साथ इस वक्त x है, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखा 1 के, तो 1/x हुआ और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ गया, 1/x है। तो ln x को डिफ्रेंशिएट करना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर जो है ln x को जो है वो u मानेंगे और x को जो है वो हम क्या मान लेंगे, हम जो है वो v मानेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर डिसीजन हो गया, तो मेंशन कर देंगे कि u हो गया हमारे पास ln ऑफ x और v जो है वो हमारे पास हो जाएगा x। अब ये सारा डाटा उठाकर यहाँ पर जो है वो हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक हो गया। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ u की वैल्यू हो गई ln ऑफ x, v की वैल्यू हो गई x। ठीक है। अब आइए राइट हैंड साइड पर। अब राइट हैंड साइड पर सबसे पहले u की वैल्यू रखनी है एज इट इज, ये रख दी u की वैल्यू एज इट इज। इंटीग्रेट करना है v को, यानी इंटीग्रेट करना है x को। उसके बाद माइनस की साइन आएगी, उसके बाद डेरिवेटिव होना है u का। तो u आपके पास जो है वो क्या है, ln ऑफ x है, ln ऑफ x इंटू इंटीग्रेट करना है v को, v आपके पास है x। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में सिंपल आसान अल्फाज में बात करें तो हमने यहाँ u और v की वैल्यू रख दी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन जो है वो शुरू करेंगे और यहाँ से इस प्रॉब्लम को जो है वो हम हैंडल करेंगे। अब जो है एक बात को समझ लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है ln ऑफ x इंटू एक्स, ln ऑफ x इंटू एक्स जो है वो x इंटू ln ऑफ x के बराबर ही है ना। तो शुरू में इसीलिए हमने क्या किया था, अपने क्वेश्चन को x इंटू ln x हो या ln ऑफ x इंटू एक्स हो, हमने किसके बराबर सपोज कर लिया था, i के बराबर। तो ये इनिशियली सपोजिशन का एडवांटेज यही है कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर ना पूरा ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। हमने इसीलिए इसको इनिशियली किसके बराबर सपोज कर लिया था, अपने क्वेश्चन को आई से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो आई चलाते रहेंगे। ठीक है। तो बस ये टाइम सेविंग एक टेक्निक है, मतलब और इस सपोजिशन का इन क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चंस की हद तक कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इस सपोजिशन का और भी फ़ायदा होगा, वो जब आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल मकसद यही था कि ताकि लेफ्ट हैंड साइड पर बार बार ये पूरा क्वेश्चन ना लिखना पड़े, उसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर आई लिखना शुरू कर देंगे। राइट हैंड साइड पे शुरू करते हैं वर्किंग। तो सबसे पहले ये ln ऑफ x आ गया एज इट इज। x को इंटीग्रेट करना है तो रूल नंबर 1 यानी x टू दी पावर n का जो फार्मूला होता था, तो क्या फार्मूला था, 1/n+1 x टू दी पावर n+1। एक्सरसाइज 6.1 में जो हमने सबसे पहला फार्मूला पढ़ा। तो इसी तरीके से इस फार्मूले से अगर x को हमने इंटीग्रेट करना है तो ये x की पावर, x को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि x की पावर 1 है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 1/1+1 x की पावर 1+1, यानी क्या हो जाएगा 1/2 x²। बात समझ आई। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अब ये स्टेप्स नहीं करेंगे कि x को इंटीग्रेट करना है तो 1/1+1 x की पावर 1+1। वो इनिशियल एक्सरसाइज थी, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बनाने थे, कैसे जो है ये फार्मूला अप्लाई करना था। तो अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन की बारी आएगी, यहाँ पे x को इंटीग्रेट करना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 x² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटू 1/2 x² लिखें या x²/2 लिख दें, बात एक ही। फिर माइनस की साइन आएगी, फिर आएगा इंटीग्रल। अब आ जाए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे डिफ्रेंसीशन जो होनी है ना ln ऑफ x की होनी है।
तो ln x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, 1/x हो जाएगा। नेचुरल लॉग का सिंपल केस है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/x। उसके बाद यहाँ पर हमने x को इंटीग्रेट करना है, तो x का इंटीग्रल अभी बताया मैंने क्या हो जाएगा, x²/2 हो गया। तो बजाय कर्ली ब्रैकेट के यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। अब उसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास इंटीग्रल जो है, ये इसमें एक काम कर लेते हैं कि ये x²/2 हम ln(x) से पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x²/2 इंटू ln(x), माइनस की साइन आएगी। अब देखो क्या होगा यहाँ पे बेटे, x से x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये 2 जो है इसको आप एज अ कोफिशिएंट जो है वो बाहर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 इंटीग्रल ऑफ x होगी। अब आप देखो कि आपका क्वेश्चन जो है वो बस सॉल्व होने के करीब है। ये हो गया x²/2 इंटू ln(x) -1/2। अब दोबारा आपने x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में आपने ln(x) को डिफ्रेंशिएट किया और x को इंटीग्रेट किया, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिला, x मिला। इसको आपने जो है, ये देखें बाहर भी एक इंटीग्रल की साइन है, इसको अब आप इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2। वही फार्मूला नंबर 1 जो अभी x की पावर 1 को इंटीग्रेट करना बताया ना, वही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, I = x²/2 ln(x) -1/4 -1/4 x² + c। ये बेटे फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर भी सी लगा दें, इंटीग्रेट तो हो चुका था ना, वो तो आगे हमने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमारा ये इंटीग्रल जो है ये किसके बराबर आ गया, x²/2 ln(x) -1/4 x²। नोट कीजिए बेटे। जी तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 5 पिक करेंगे हम। x² इंटू ln(x), ठीक है। पिछले पार्ट में क्या था, x इंटू ln(x) था। अब इसमें क्या आ गया, x² आ गया। तो तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन है, इसी वजह से कंटिन्यूएशन में हम जो है वो ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही काम करें कि अपने क्वेश्चन को सपोज कर लें, ठीक हो गया, i के बराबर। अब उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लिखना है। दोबारा सुन लीजिए कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और आपने इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, सबसे पहले u बाहर आएगा, v को आप इंटीग्रेट करोगे, फिर माइनस की साइन आएगी, फिर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, इसका होल इंटीग्रल होगा, इसका होल इंटीग्रल होगा। ये फार्मूला कहलाता है बाय पार्ट्स का फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल जो हम कहते हैं ना, प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन, वो सिर्फ पहचान के लिए कहते हैं। एक्चुअल नाम क्या है इसका, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को आई से रिप्रेजेंट कर दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लिख दिया है। अब सपोजिशन करनी है। देखिए u और v का फैसला करना है आपने।
v उसको सपोज करना है जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाए, और u उसको सपोज करना है जिसको डिफ्रेंशिएट करना आसान। देखिए, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर को u मान लेता हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर को u मान लेता हूँ, तो इसको तो ना डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, ना इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। अगर इसको जो है, अगर मैं u मानता हूँ और इसको मैं v मानता हूँ, तो इसको तो ना डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, ना इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ln ऑफ x को अगर मैं v मान लेता हूँ, तो ये तो इंटीग्रेट करना, इसको आज तक हमने सीखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, ln ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करना आसान है। ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। इसलिए इसको आप u सपोज करोगे और v जो सपोज किया जाएगा वो एक्स स्क्वायर को सपोज किया जाए। बात समझ आ गई? तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये सोचकर बस आप फैसला करोगे, जिसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है उसको u मानना है आपने, जिसको इंटीग्रेट करना आसान लगे आपको, ठीक है ना, तो हमारे उसको हम v मानते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर को मैं u मान लेता तो उसको तो ना इंटीग्रेट करना मसला था, ना जो है वो डिफ्रेंशिएट करना मसला था। इसका मतलब सारा डिसीजन ln ऑफ x पे चला गया। ln ऑफ x को चूँकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से, इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो उसको v भी नहीं सपोज करना, उसको u सपोज कर लें, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है। तो इसको फिर आप v सपोज कर लेंगे। बस ये आपने जो है ये डिसीजन लेना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि u जो है वो हमने मान लिया किसको, ln ऑफ x को, और v जो है वो हमारे पास हो गया x स्क्वायर। बस अब ये उठा के हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले u की वैल्यू रखनी है यानी एक्स स्क्वायर, फिर v की वैल्यू रखनी है ln ऑफ x, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब आइए राइट हैंड साइड पर ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जहाँ u है वहाँ ln x रख दें, जहाँ v है वहाँ एक्स स्क्वायर रख दें। तो ये आया u, इंटीग्रल होगा v का, माइनस होल इंटीग्रल होना है डेरिवेटिव ऑफ u, v का इंटीग्रल होना है। ये लीजिए, ये मैंने डाटा जो है वो फार्मूले में पुट कर दिया है। जहाँ जहाँ आप देख सकते हो कि u था वहाँ मैंने ln x रख दिया, और जहाँ जहाँ v था वहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया। और बस अब इसके बाद जो है वो वर्किंग शुरू करनी है। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर के मुताबिक चलें, लिख देते हैं हमारे पास ln ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। u और v की वैल्यू जिस तरह हमने सपोज की। अच्छा, अब ln x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा हो या एक्स स्क्वायर ln ऑफ x से मल्टीप्लाई हो रहा हो, बात तो एक ही है ना। तो इनिशियली क्वेश्चन को हमने i से रिप्रेजेंट किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिंबल लिख दें i इंटीग्रल। अब राइट हैंड साइड पे इस तरह क्या होगा, आपको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगी, और बार बार ये पूरा क्वेश्चन जो है हर स्टेप में आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ln ऑफ x एज इट इज़ आया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, वही फार्मूला नंबर 1, x टू दी पावर n से इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ऐसे ही होगा ना कि एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 2+1 ओवर 2+1, यानी क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। तो वो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। यहाँ स्टेप्स जो है ये हमें शो नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3। उसके बाद माइनस की साइन आई, ठीक है। अब ये इंटीग्रल ब्रैकेट में आ जाए तो हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव हो गया ln x का, तो ln x का डेरिवेटिव है 1/x। इसी तरह से इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ये इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एक्स क्यूब अपॉन 3 है, अगर आपने ये ब्रैकेट ना लगाया तो इसका असल में मतलब बदल जाएगा। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये इसको क्या करें, हमेशा पहले लिख दें एक्स क्यूब अपॉन 3 को, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, इसको उठा के पहले लिख दिया था। तो ये हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3 ln ऑफ एक्स हो गया, माइनस ये 3 बाहर आ गया। यहाँ x से x की पावर्स को कैंसिल करें, x से x क्यूब को कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर। और बस अब आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देना है। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे
तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल x³/3 इंटू ln ऑफ x -1/3 x² का इंटीग्रल x³/3 हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड कर दिया। अब ये 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लीजिए हमारे पास फाइनल ये हो गया x³/3 इंटू ln ऑफ x -1/9 x³ प्लस ये आंसर। तो इस तरह से बेटे ये हमारा जो पार्ट 5 था क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लीजिए वीडियो को रिवाइंड करके, और इसको फिर जो है आप लोग नोट डाउन कीजिए। अच्छा, जिस सीक्वेंस से मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन उसी सीक्वेंस से कीजिएगा। एक दफ़ा जब एक्सरसाइज सीख लिया करें ना, फिर रैंडमली आपका दिल चाहे तो आप करते रहें। ठीक है, लेकिन ये कि इनिशियली जब आप सीखने के प्रोसेस से गुजर रहे हो तो उसी सीक्वेंस को फॉलो किया करें। ठीक है, तो अब ये सिमिलर क्वेश्चन था, x इंटू ln x था पार्ट 1 में, और यहाँ पे क्या था x² इंटू ln x। अब मैं आपको x³ इंटू ln x दे दूँ तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा, x4 इंटू ln ऑफ x दे दूँ वो भी उसी तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।